उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है उसका भी इफेक्ट हमारी एडवर्टाइजिंग के ऊपर पड़ेगा। कैसे? अब अगर हाई प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का या फिर लो प्राइस है प्रोडक्ट का, तो उनके लिए हम एक जैसी एडवर्टीजमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। हमने उनके लिए एडवर्टीजमेंट है वो अलग अलग तरीके से देनी पड़ेंगी। जो हम ऐड कॉपी बना रहे हैं, जो हम ऐड मैसेज तैयार कर रहे हैं, वो हमने अलग बनाना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस का है, बहुत प्राइस उसके ज़्यादा हैं, तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट मैसेज में किसके ऊपर फोकस करेंगे? हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। प्राइस के तो ऊपर फोकस कर नहीं सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या हम ये बताएंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप परचेज कर लो। कस्टमर क्या परचेज कर लेंगे उसको? नहीं। हमने अगर प्रोडक्ट हमारा हाई है तो प्राइस की तो बात हमने करनी ही नहीं। आप किसके ऊपर फोकस करोगे? क्वालिटी के ऊपर। ऐसे बेटर क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की है। लेकिन अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है तब आपने क्वालिटी के ऊपर नहीं जाना। लो प्राइस बता के आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्लेस, विज्ञापन व स्थान। मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होता है, वहाँ से हमारे प्रोडक्ट को कहाँ पे भेजना होता है? कस्टमर के पास में भेजना होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए आपको मिडिल मैन चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई मीडिया चाहिए होता है। ये मीडिया हमारे मार्केटर होते हैं, लाइक हमारे होलसेलर, रिटेलर, ये सब हमारे होते हैं। या फिर कुछ टाइम के लिए अगर उसको हमने रखना पड़ता है हमारे हमारे प्रोडक्ट को, तो वेयर हाउस जो होते हैं उनका यूज़ हम नहीं करना पड़ता है। तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग होती है ये हेल्प करती है हमारे जो मार्केटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हमने हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कस्टमर के पास भेजना होता है। सारा का सारा जो गुड्स या सर्विसेज है हम खुद कस्टमर के पास में नहीं भेज सकते, हमने इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये अब हमारे लिए काम क्यों करेंगे? इनके पास मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो इनको अट्रैक्ट करना पड़ता है हमने। तो इनको अट्रैक्ट कौन कर सकता है? एडवर्टाइजिंग। अब मार्केटर है, मार्केटर में हमने बात करी कि हमारे होलसेलर होते हैं। होलसेलर जो रिटेलर होते हैं इनका काम क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर के पास में गुड्स को भेजना। तो अब अगर एडवर्टीजमेंट कस्टमर ने कभी देखी ही नहीं, प्रोडक्ट की जो ऐड है वो कस्टमर ने कभी देखी ही नहीं, तो इसका मतलब है कि कस्टमर को कुछ भी नहीं पता। तो इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने गुड्स को सेल करने के लिए। लेकिन अगर कस्टमर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहले ही प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो यहाँ पे रिटेलर को इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती, इतनी ज़्यादा मतलब बातें करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर के साथ, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कैसा है। तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग दे दी है, कस्टमर को ऑलरेडी पता है, तो जो मार्केटर होते हैं उनको ईजिली आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करवाने के लिए। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल